20,000 का एंड्रॉइड स्मार्टफोन, 50,000 का लैपटॉप, 80,000 का आईफोन 2 कौड़ी की कैप्चा की वजह से बेकार पड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लूटिक पर। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हमारा एक नया स्पेशल वीडियो ब्लॉग वी आई केयर। इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करेंगे उन मसलों की जिनका सीधा ताल्लुक है हमसे, यानी हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन से। बात होगी उन मुद्दों की जिन पर आमतौर पर सामान्य लोगों का ध्यान जाता ही नहीं। बेहतर तो यह कहना होगा कि जिनके प्रति आमजन अचेत भी है और उदासीन भी। अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मतलब यह मत पूछे कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, यह पूछे कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी प्रकृति से तो यह कथन किसी राजनेता का मालूम पड़ता है, जो शायद अपनी विफलताओं को, अपनी सरकार की विफलताओं को एक प्रोत्साहक लगने वाली उक्ति से, या यूं कहें कि चालाकी भरी युक्ति से ढक देना चाहता है। अपने नागरिकों को याचक बने रहने की ग्लानि से भरकर आत्मनिर्भर बनाने का भावनात्मक दबाव डालता है कि याचक नहीं, दाता बनो। लेकिन यह तो प्रकृति का शाश्वत नियम है कि आदान प्रदान साथ साथ चलते हैं। प्रेसिडेंट कैनेडी ने यह बात किस परिप्रेक्ष्य में कही थी, यह बात तो असल में स्वयं वे और उस समय के लोग ही बेहतर बता सकते थे। लेकिन यह कल भी सही था और आज भी सही है कि देश के प्रति नागरिकों का जितना कर्तव्य है, नागरिकों के प्रति उतना ही सरकार का भी कर्तव्य होता है। आप नागरिकों को शिक्षित कीजिए, सशक्त कीजिए, फिर तो वो पे बैक करेंगे ही। क्योंकि बात विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की होनी है, तो शुरुआत मेरे एक अजीज मित्र की छोटी दिखने वाली एक बड़ी परेशानी से। मेरे एक अच्छे मित्र हैं। एक दिन वो मोबाइल का सिम लेने एक रिटेलर के पास गए। हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नियम है कि वे कस्टमर को सिम इशू करने से पहले उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना सुनिश्चित करें। अब इसमें फिंगरप्रिंट्स से लेकर आंखों की पुतलियों तक को स्कैन करना अनिवार्य किया गया है। ये न हो पाने पर सिम इशू नहीं हो सकती। सो मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे मित्र के साथ ऐसा ही हुआ। हमारे फिंगरप्रिंट्स तो खैर हैं, लेकिन हम में से कितनों ही की आंखों की पुतलियां या तो बिल्कुल भी नहीं है या प्रॉपर नहीं है। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। गलती ऐसे नॉन इंक्लूसिव लॉज बनाने वालों की है। क्या जिनकी आंखों की पुतलियां किन्हीं कारणों से डैमेज हो गई हैं, किसी ने एक्सीडेंट आदि में अपने हाथों की उंगलियां खो दी हो, तो क्या ऐसे लोगों को बेसिक नागरिक सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए? आखिर ऐसे एक तरफा कानून बनते कैसे हैं? और असंख्य लोगों के नाम पे भर भर के डोनेशन लेने वालों को ये सब पता नहीं है क्या? भाई पता ना हो तो हम इन्हें बताते हैं। यह वीडियो ऐसे सारे व्यक्तियों और समूहों को भेजिए। ये सब लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक और सिनेरियो, हम जो लोग भी आंखों से देख नहीं सकते, लगभग वो सब कर सकते हैं जो हमारे सामान्य भाई बहन दोस्त कर सकते हैं। सब कुछ नहीं, लगभग सब कुछ, बशर्ते हमें भी साथ लेकर चला जाए तो। हम स्मार्टफोन ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ऑनलाइन फॉर्म्स खुद नहीं भर सकते। इसके लिए हमें दूसरों की हेल्प चाहिए ही चाहिए, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे दोपहर के 12। क्योंकि डिवाइस कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन इनके स्क्रीन रीडर्स इनएक्सेसिबल कॉम्प्लेक्स कैप्चास नहीं पढ़ सकते। और ये इनएक्सेसिबल कैप्चास मैंने आज तक केवल इंडियन वेबसाइट्स पर ही पाया है। आपने कहीं और भी पाया तो बताएगा जरूर से। हाँ, वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया में भी कैप्चास कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर इन पर ऑडियो कैप्चा का विकल्प भी होता है। आप Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि में इसे देख भी सकते हैं। एक बार कुछ 2-3 साल पहले हम कई लोगों ने ट्विटर पे एक्सेसिबल कैप्चा के लिए #AddAccessibleCAPTCHA फॉर ब्लाइंड अभियान चलाया था। बड़े से बड़े नेताओं, पत्रकारों, अथॉरिटीज को टैग किया था, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं दी।
अच्छा, मैं साफ कर दूं कि कुछ इंडियन वेबसाइट्स पर भी एक्सेसिबल कैप्चा है, लेकिन इनको उंगलियों पर गिन सकते हैं, ये संख्या में इतने कम है। आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इनकी वेबसाइट पर भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक्सेसिबल कैप्चा नहीं है। यह अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। अब मुझे यह वीडियो समाप्त कर देना चाहिए। यह बताता है कि सारी व्यवस्था कितनी औपचारिक है। चलिए डेमो दिखा देता हूँ। क्या पता धीरे से सब कुछ दुरुस्त करके मुझे गलत साबित कर दिया जाए, लेकिन मुझे फिर भी खुशी ही होगी। कम से कम इसी बहाने कुछ अच्छा तो हो जाएगा। अच्छा, आपको ये भी लग सकता है कि मैं आरसीआई की ही बात ऐसे विशेष तौर पे पहले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आरसीआई एक वो संस्था है जो पीडब्ल्यूडीज के वेलफेयर के लिए काम करती है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए काम करती है, पहचान रखती है। तो अब हम आ चुके हैं आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इसका एड्रेस है rci-registration.nic.in, कोई भी जाकर चेक कर सकता है। तो आरसीआई का एक्चुअली असली मकसद क्या है, ये इनका काम क्या है, ये किस लिए काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि ये पीडब्ल्यूडीज को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए काम करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और ये देखना है कि क्या हम सेल्फ डिपेंडेंट तो आरसीआई में बना देगी, लेकिन क्या हम इनकी वेबसाइट पे सेल्फ डिपेंडेंटली विदाउट एनी साइटेड असिस्टेंस, आउटसाइड असिस्टेंस हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, तो हम विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस, साइटेड असिस्टेंस, क्या इनके वेबसाइट पे इवन लॉगिन भी कर पाएंगे क्या? जैसा कि मैंने बताया भी, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में बारी से, भारतीय पुनर्वास परिषद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए हम टॉकबैक इनेबल करते हैं और ये देखते हैं कि क्या इनकी वेबसाइट पे हम लॉगिन कर पाएंगे। Update present employer status. तो ये है अपडेट प्रेजेंट एम्प्लॉयर स्टेटस। यहाँ पे है Frequently asked foundation track your लॉगिन। इस पे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है, कैप्चाज इनके कैसे हैं। ऑफ कोर्स ये एक्सेसिबल होंगे, यहाँ पे तो एक्सेसिबल होना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि है नहीं, लेकिन वो है नहीं। आइए देखते हैं, होना तो चाहिए बट है नहीं। ये हम प्रूफ के साथ भी दिखा देते हैं। सीधा हम साइन इन पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पे है कुछ ऑप्शन है, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ऑफ 2 यानी 2 ऑप्शन, जिसमें से पहला वाला चेक्ड है और वो ईमेल ऑप्शन क्या है, ईमेल, लॉगिन विद ईमेल आईडी, है ना। देखिए देखने वाले लोग तो देख सकते हैं, जो लोग साइटेड है, और जो हम विजुअली इम्पेयर्ड तो नहीं देख सकते, तो इसलिए हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये क्या है। फिर सेकंड नॉट चेक, ऑप्शन 2 ऑफ 2 यानी दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है। अभी हम चलते हैं, देखते हैं ईमेल आईडी का वो करते हैं। चलिए एक ईमेल आईडी ऐसे हम डाल देते हैं कोई सा, वो तो लॉगिन करेंगे फिर पता चलेगा ना कि क्या है, ईमेल आईडी कितनी वैलिड है कितनी नहीं है। ये थोड़ा एरिया ऐसा है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पास नहीं है, तो ट्रेनों की आवाजें आती रहती है, इसको आप माइंड मतलब इग्नोर कीजिएगा। देखते हैं, चलिए इनबॉक्स, हम ब्लूटिक की ईमेल आईडी डालते हैं, ब्लूटिक की inbox.bluetick@gmail.com। Hotel B N November B O X Sray full stop B L U E T I C K Kilo K end of field. Symbol keyboard Shift A at
G, Golf, N, Mike, N, A, Alpha, I, in, L, Lima. Overview. N. Full overview. Full stop. Invalid. C. O. Next. N. Mike. N. अब देख लेते हैं सही पढ़ी है कि नहीं ईमेल आईडी हमारी। Sign in. Sign in. Not editing. Inbox. .bluetick@gmail.com. ठीक है, मैंने इस अपने स्क्रीन रीडर का स्पीच रेट इसलिए कम कर दिया ताकि सारी चीजें क्लियर हो पाए। ठीक है, Password. P. Unlabeled. चलिए पासवर्ड में हम फिलहाल पी, ये पी फॉर पासवर्ड है, तो हम पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं। इनको क्या पता, जब तक लॉगिन नहीं करेंगे तब तक तो ये बताएंगे नहीं कि क्रेडेंशियल्स हमारे सही हैं कि क्या है। ठीक है, पासवर्ड हम डाल देते हैं ऐसे थोड़ा सा कुछ भी। Alternative filling options of G, Golf, H, L, K, J, G, H. ठीक है, GHLKJ GH ये डाल दिया हमने। चलिए इसमें 0 भी लगा देते हैं, एक नंबर भी होना चाहिए ना। 0, 0. एक स्पेशल कैरेक्टर भी लगा देते हैं। Shift and एट हो गया। End of field. अब मेन सीन पे चलते हैं, कैप्चा का सीन। Password. Submit. सबमिट नहीं, Password. 9 characters. ठीक है, 9 Password key, कैरेक्टर्स। enter your ये शो नहीं password. हो रहा, अभी हम शो भी कर सकते हैं। Show password. देखिए ये एक आइकॉन है ना, यहाँ पे बोल अनाउंस तो कुछ भी नहीं कर रहा हमारा स्क्रीन रीडर, लेकिन ये टॉकबैक का नया अपडेट है। टॉकबैक भी हमारा बहुत पीछे नहीं है अब इन चीज़ों में, जैसे जैसे अपडेट्स होते जा रहे हैं एक्सेसिबिलिटी फीचर्स कम होते जा रहे हैं। तो हमको पता भी नहीं कि है क्या, क्योंकि हम फ्रिक्वेंट यूजर्स हैं, डेली यूजर्स हैं, तो हमको पता है कि क्या है, किस लिए है। तो एक चेक बॉक्स है शो पासवर्ड के लिए, हम करके भी दिखा देते हैं। Tick. GHLKJGH0 ठीक है, यही तो हमने डाला था। ओके, फिर आगे चलते हैं। Show password. ये शो पासवर्ड के पहले का चेक बॉक्स था जिसे हमने चेक कर दिया, तो पासवर्ड को शो कर रहा है। आगे Captcha servlet. ठीक है, कैप्चा। Enter the number form image. एंटर द नंबर फॉर्म इमेज। अब नंबर फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ, ये देखते हैं। Asterisk. Unlabeled. ये स्टार इसलिए था क्योंकि स्टार मतलब मैंडेटरी होता है फील्ड, और अनलेबल्ड जहाँ भी होता है वहाँ पे एडिट बॉक्स होता है, पर वो खाली है। जैसा कि आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि जब हमने ईमेल फिल नहीं किया था तो वो भी अनलेबल्ड बोल रहा था, और पासवर्ड फिल नहीं किया था तो वो भी अनलेबल्ड ही अनाउंस कर रहा था। लेकिन अब वो अनलेबल्ड अनाउंस नहीं कर रहा, अभी कैप्चा वाला फिल अनलेबल्ड अनाउंस कर रहा है। लेकिन इसको भी हम फिल कर देंगे तो नहीं करेगा, लेकिन हम कैप्चा फिल कहाँ से करेंगे, चलिए देखते हैं। ऊपर दिया था ना, Enter the number form image. ये दिया था, अभी देखते हैं, कहीं मिलेगा भी नहीं कुछ। Reset password. बस ये है Unlabeled. अनलेबल्ड यानी बॉक्स वाला है ये। उसके बाद Reset password. स्लाइड राइट किया तो रीसेट पासवर्ड, यानी कि अगला ऑप्शन, स्लाइड राइट से अगले ऑप्शन पे जाते हैं, तो अगला ऑप्शन है रीसेट पासवर्ड, फिर शायद कैप्चा हो। Submit. नहीं, कोई कैप्चा नहीं है, सबमिट आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि RCI की ये वेबसाइट इतनी गंदी है इन टर्म्स ऑफ कैप्चा एक्सेसिबिलिटी, वेब एक्सेसिबिलिटी, जितनी आलोचना करें उतनी कम है। इतनी गंदी वेबसाइट है RCI की। यहाँ पे हम कैप्चा नहीं देख सकते। ये वीडियो RCI के अगर किसी भी कांटेक्ट में, मतलब आपके कांटेक्ट में अगर कोई भी RCI का कोई छोटा मोटा कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, कुछ भी कोई भी हो, आपके कांटेक्ट में NFB के मेंबर्स हो, NAB के मेंबर्स हो, तो उनके साथ बेझिझक बिना डरे निडरता से शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी दिखे कि वो कर क्या रहे हैं, उन्हें करना क्या चाहिए। Submit. ये स्थिति चल रही है जैसा कि मैंने कहा था, और अब हम लोगों ने ये देख लिया है। चलिए कुछ और इंस्टेंसेस देखते हैं। आ चुके हैं और वेबसाइट पे सरकारी रिजल्ट के थ्रू UGC नेट का फॉर्म है दिसंबर 2023 का, जो कि हम आपको बता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं, आप देखते रहे होंगे। एक बार इसका स्क्रीन रीडर के जरिए भी इंट्रोडक्शन करा देना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कैप्चा की क्या स्थिति है। UGC नेट दिसंबर 2023. ये है UGC नेट दिसंबर 2023। Unlabeled. हम उस पेज पे ही डायरेक्ट आ चुके हैं जहाँ से हमको फॉर्म फिल करना होता है। वैसे तो इस फॉर्म की लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी, निकल चुकी है, तो हमको फॉर्म फिल तो करना नहीं, हमको तो बस चेक करना है कि लॉगिन का प्रोसेस क्या है। लॉगिन करते हैं और प्रोसेस क्या है नहीं चेक करना है, हम चेक करना है कि लॉगिन के प्रोसेस में कैप्चा कितना एक्सेसिबल है। फटाफट से Steps to apply online. स्टेप्स अप्लाई ऑनलाइन, ये सब तो बहुत छोटी मतलब छोड़ने वाली चीज़ें हैं। आई मेन जगह पे चलते हैं, मेन एरिया में। Step 2. Fill on. Step 1. Apply for online registration. Step 2.
Step 3. Only registered candidate login here. ठीक है, ये स्टेप 3 स्टेप्स थे वो बताया गया। अब आगे की कहानी यहाँ। Application form. Collapse. Form select SM example. ये छोड़ दीजिए, Comment फॉर्म disable. सेलेक्ट करना है नहीं, क्योंकि एक ही फॉर्म है, दिसंबर 2023 के लिए है ही। तो Application number. Unlabeled. नंबर हम नहीं डालते हैं, अनलिमिटेड का मतलब हमने पहले भी बता रखा है। Application number cannot be blank. Cannot be blank, but let's leave it blank. Password. Unlabeled. Again, let's keep it blank to the password box. Security pin is shown below. हाँ, security pin is shown below. देखते हैं क्या below में क्या शो कर रहा है। UGC Net NTA. Let's see your accessibility issue on your websites. Unlabeled. Security pin. Login. ठीक है, कुछ नहीं है। Security pin is shown below, but where? Sighted people can see, but we can't. Sighted लोग देख सकते हैं, देखने वाले देख सकते हैं कि कहाँ पे दिख रहा है, बोलेंगे हाँ यही तो है, लेकिन हम नहीं देख सकते। हमारा स्क्रीन रीडर डिनाइज टू रीड इट। हमारा स्क्रीन रीडर से पढ़ने में इनकार कर रहा है, पढ़ने से इनकार कर देता है। इस वजह से हम नहीं देख पाएंगे कि स्क्रीन रीडर कैप्चा कहाँ है। वो जो बोल रहा था ना, Unlabeled. Security pin is shown below. ये सिक्योरिटी पिन शोन बिलो, बेसिकली ये कैप्चा है। ठीक है, ये सिक्योरिटी पिन नहीं है कोई, ये कैप्चा है। कैप्चा इज शोन बिलो बट नो वेयर एज पर आवर स्क्रीन रीडर्स डिस्क्रिप्शन। अगर हम अपने स्क्रीन रीडर के डिस्क्रिप्शन की माने तो ये कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से। Unlabeled. Security pin is shown below. Unlabeled. Security pin. ये एक आइकन तो है बट बता नहीं रहा कि ये क्या है, तो ये नए यूजर्स को तो पता नहीं चलेगा। इतनी एक्सेसिबिलिटी तो यहाँ पे है कि क्या ऑप्शन है वही नहीं पता चला। कैप्चा की बात भूल जाइए। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि शायद ये रिसेट करने के लिए आइकन होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा, जो लोग फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं वो समझ सकते हैं कि शायद ये कैप्चा को रिसेट, मतलब कैप्चा चेंज करने के लिए जो आइकन होता है ना, वो होगा, या फिर पूरे फॉर्म को रिसेट करने का होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, कैप्चा को चेंज करने का। फिर नेक्स्ट है लॉगिन। उसके बाद पता नहीं कहाँ कैप्चा है, कुछ पता नहीं चला। तो ये हालत है हमारे वेबसाइट्स की। If you forgot your password or forgot application number, click on below link. ठीक है, इफ़ यू फॉरगॉट योर, अगर हम अपने पासवर्ड और अपने एप्लीकेशन नंबर को भूल गए तो प्लीज़ नीचे के दिए गए लिंक पे क्लिक करें। लेकिन अगर हम कैप्चा नहीं देख पा रहे तो कहाँ क्लिक करें UGC, कहाँ क्लिक करें NTA? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जाके आप किसी साइट गाइड को बुलाइए, कैप्चा दिखवाइए, फिर से फॉर्म फिल कीजिए। अगर आप रात को 2 बजे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जाइए अपने फ्रेंड को, अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर्स को जगाइए, बोले भाई मेरे लिए कैप्चा पढ़ो। ये है हमारी स्थिति, ये है हमारे यहाँ के वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स के डिजाइनिंग की स्थिति। Forgot your password? देखिए सब कुछ बोल रहा है। फॉरगॉट योर पासवर्ड, If you are not. Forgot application number? फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर। आगे देखते हैं। If you are not getting OTP, please click here to verify your email. सब कुछ ठीक है। इफ यू आर नॉट गेटिंग OTP प्लीज क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल। सब कुछ ठीक है। OTP नहीं मिला तो ये करो, फॉरगॉट पासवर्ड तो ये करो, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो ये करो। लेकिन कैप्चा, इफ यू आर नॉट एबल टू सी कैप्चा, इफ यू आर ब्लाइंड एंड नॉट एबल टू रीड कैप्चाज, यू सी कैप्चाज, यू जस्ट डू दिस। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये साइलेंट है, ये साइलेंट है। वो कह रहे हैं कि इफ यू आर नॉट एबल टू सी कैप्चा, रीड कैप्चा, जस्ट गो, वेक योर कंपेनियन, वेक योर फ्रेंड्स, वेक योर सिस्टर एंड ब्रदर्स अप and then solve it. But we are not going to assist it anymore and anyhow. This is the way. Decrease brightness. Settings. Screen. चुके हैं एक वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट पे जो एक कलेक्शन है, जो बुक्स का कलेक्शन ऑफ बुक्स है। हम विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन है। इसको सुगम्य पुस्तकालय कहते हैं और इसकी वेबसाइट वैसे तो सुगम्य पुस्तकालय.in भी है, लेकिन इसकी सही मायने में इसकी वेबसाइट है library.daisyindia.org, जहाँ पे हम आ चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैप्चा का क्या सीन है। साइन इन ऑप्शन यहाँ भी है, लॉगिन का ऑप्शन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे हम लॉगिन इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। और वो कैसे, आइए देखते हैं फटाफट से। NIEPVD logo. Common National volume Institute कम for कर देते हैं। Visually Handicapped. Opens in new window. ठीक है, फिलहाल हम हेडिंग मोड पे चलते हैं। Controls. हेडिंग Headings. पे ही थे हम, अभी चलते हैं लॉगिन पेज पे। Search. Browse. Quick links. Login. ठीक है, लॉगिन हमारा आ चुका है हेडिंग। अब यहाँ पे हम बॉक्स में जब एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे अनलेबल्ड पे,
जैसा कि मैंने बताया कि अनलेबल्ड जहाँ भी प्रोनाउंस करें तो समझने वाली बात ये है कि वो कोई बॉक्स है, एडिट बॉक्स है, लेकिन ब्लैंक है, जब वो फिल्ड हो जाएगा तो अनलेबल्ड प्रोनाउंस ना करके वो फिल्ड किया हुआ टेक्स्ट प्रोनाउंस करेगा। हम देखते हैं, लॉगिन पे हम आ चुके हैं हेडिंग पे। अब लॉगिन वाले बॉक्स में क्या क्या फिल करना है वहाँ पे चलते हैं। User ID, asterisk. यूजर आईडी स्टार है यानी कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो सबको पता है। Unlabel. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। List of credentials to use safe password. Password for 20. ठीक है, List of यूज credentials is पासवर्ड हमने closed. किया, पासवर्ड पर 28,900 एंड समथिंग क्या था 25 ये है, ठीक है। Login. अभी हम देखते हैं क्या है सीन। 678,593 books available for download. Books contributed by DFI member. ओके, Total formats in all library. Total addition. Login. 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 लॉगिन पे हम हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फिल करना है और कैसे कैसे। User ID. At 28,925. ठीक है, ये Common है user हमारी ID, लॉगिन आईडी asterisk, enter सुगम्य user ID पुस्तकालय mail. की। यहाँ पे हमने इसको फिल कर रखा है, ऑटो सेव था तो सेव आई मीन व्हाट टू से ऑटो फिल से मैंने वो किया, फिल किया है। पासवर्ड भी है, पासवर्ड शो नहीं कर सकते हम सॉरी। Password. Password. 11 characters. अगेन Password. 11 कैरेक्टर्स। Asterisk. Enter password. आप भी सोच लोगे ना 11 कैरेक्टर्स का क्या पासवर्ड है भाई, कुछ तो सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, सेम नहीं है खैर वो अलग मसला है। ओके, फिर हम यहाँ पे कैप्चा का सीन देखते हैं, कैप्चा यहाँ का कैसा है, और एक्चुअली ऐसा ही कैप्चा अगर देखते हैं क्या है पहले तो। What is the result of 7 plus 8? देखिए यहाँ पे था Password. 11 characters. 11 Password. कैरेक्टर्स, पासवर्ड Asterisk. फिल किया Enter हुआ। उसके password. बाद कैप्चा का यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, कैप्चा में सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर कैप्चा इसी को बोलते हैं, और इसी की हम डिमांड कर रहे हैं सालों से। What is the result of 7 plus 8? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 7 + 8? Unlabel. ये क्या है, अनलेबल्ड। पहले यहाँ पे प्रोनाउंस करता था एंटर कैप्चा आंसर, लेकिन अभी नहीं कर रहा शायद। Not tick. Remember me. Unlabel. What is the result of 7 plus 8? ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट से 15 डालते हैं क्योंकि 15 होगा 7 + 8। Unlabel. अनलेबल्ड पे क्लिक किया, ओपन हुआ बॉक्स और हमने 1. 5. 5 डाल End दिया। of field. अभी हम गो करते हैं, ठीक है, डिलीट के नीचे गो होता Showing है। English. Or go. My work list Sugamaya ये Pustakalaya. देखिए लॉगिन हो Keyboard चुका है हमारा, ये हमारा लॉगिन हो चुका है। Toggle navigation. देख लेते हैं, अभी लॉगिन पेज नहीं आएगा, देखिए हेडिंग पे है हम अभी भी। Search. Browse. Quick links. क्विक लिंक्स के बाद लॉगिन आया था ना, लेकिन अभी नहीं आएगा। देखिए My work list. माई वर्क लिस्ट आ गया। अगर हम लॉगिन नहीं तो माई वर्क लिस्ट आएगा कहाँ से? तो क्लियर हो गया कि हम अब लॉगिन हो चुके हैं, और एक ऐसे ही सिस्टम की हम डिमांड कर रहे हैं सालों से। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हम सभी विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए हो, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, सिटीजन्स के लिए ऐसी व्यवस्था हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, और अथॉरिटीज़ को तो ख़ास तौर पे दिखाइएगा, जहाँ तक आपकी पहुँच हो सबको दिखाइए। फिर हम आगे बढ़ के चीज़ों को और आप सबके लिए सुगम बना पाएंगे, बेटर हो पाएगा। यह तो रही वेब इनएक्सेसिबिलिटी की समस्या की बात। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है, इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। मेरी राय है हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की ईमेल आईडी पर एक रिक्वेस्ट ईमेल करें। यदि हमें इसके समर्थन में कम से कम 500 कमेंट्स मिलेंगे तभी हम इस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 150 ईमेल से यकीन मानिए कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप सभी इस प्रस्ताव से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर अपनी सहमति दर्ज करें। यदि आपके पास कोई बेहतर राय हो तो वह भी बताएं। हम सारे कमेंट्स का विश्लेषण करके एक नतीजे पर पहुंचेंगे। जो भी जनमत होगा उसके हिसाब से हम आगे का प्लान डिसाइड करेंगे। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए वार्तालाप बहुत अहम है। इस वार्तालाप
और ब्लू टिक से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। अगले एपिसोड में फिर किसी विषय पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी तक ही सीमित नहीं रखना है, सबको दिखाना है। याद रखें, जितने ज्यादा लोग इन मसलों पर बात करेंगे उतना ही लोग इन बातों को समझेंगे। इसलिए सभी के साथ इसे शेयर करें। और भी आपका कोई सुझाव हो तो वह भी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अगर आप काव्य प्रेमी हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक कविता का लिंक है। कविता का शीर्षक है खबरी भैया। यह कविता भारतीय प्रेस के गिरते स्तर को आईना दिखाती है। इसे जरूर चेकआउट करें। अपना ध्यान रखें। देखते रहिए ब्लू टिक।